जय हिंद दोस्तों। स्टोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़े थे प्लांट किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं पादप जगत। पादप जगत जो होता है ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा ट्रैकियोफाइटा। फिर जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा का जो एग्जाम्पल होता है उसमें एल्गी आता है और उसके बाद फंजाई आते हैं और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी दिन पहले। और फिर उसके बाद फंजाई फंजाई के बारे में अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे। ठीक, उसमें थोड़ा सा फंजाई से जो है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, मतलब वो हमारे लिए आर्थिक महत्व क्या होता है, उससे हानियाँ क्या होती है, उससे लाभ क्या होता है, उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा एक वीडियो में देख लेंगे। इसके अगला वाला वीडियो पंचायत के ऊपर होगा। ठीक, हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ रहे थे। शैवाल का जो है बेसिक चीज़, शैवाल क्या है, फिर शैवाल कहाँ पे वास स्थान करता है, कहाँ पे पाया जाता है, और उसके बाद शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, फिर शैवाल में रिप्रोडक्शन क्या होता है, अभी पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं। अगर ये सब वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जो इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज का वीडियो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, बेसिक नॉलेज का वीडियो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पहला वीडियो देते हैं उस चैप्टर का बेसिक नॉलेज का वीडियो देते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होता है उस चैप्टर के अंतर्गत, और उसके बाद उस चैप्टर में कितना आपको पढ़ना है वो सब चीज़ें बता देते हैं वीडियो में। ठीक, वो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे। फिर जो ट्रैकियोफाइटा है, ट्रैकियोफाइटा को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक, फिर जो एंजियोस्पर्म होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकाट, डाइकाट। ठीक, मोनोकाट मतलब एक बीज वाले पौधे और डाइकाट मतलब 2 बीज वाले पौधे। ठीक, इन सब का हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनेगा, अलग अलग वीडियो आए हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आज का जो हम लोगों का वीडियो है ये है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। मतलब जो शैवाल होते हैं, शैवाल से हमें इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस, मतलब हमारे लिए आर्थिक महत्व क्या रखते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजफुल जो है एल्गी, अर्थात कह सकते हैं लाभदायक शैवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व। पहला यूजफुल एल्गी, लाभदायक शैवाल। ठीक, जिसमें पहले वाले में देखेंगे एज फूड, मतलब भोजन के रूप में हम कौन कौन से एल्गी को लेते हैं। ठीक, जैसे जापान, जो जापान के लोग होते हैं वो अल्बा अल्बा नामक एक एल्गी होता है, अल्गा नामक एक फंजाई होता है, अल्बा नामक एक फंजाई होता है जिसे सलाद के रूप में लिया जाता है। सलाद के रूप में कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि अल्बा नामक एल्गी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, या फिर कहाँ के लोग यूज करते हैं? जापान के लोग यूज करते हैं किसके रूप में? सलाद के रूप में। ठीक, अब अगला देखिए, ये जो अल्बा होता है ये ब्राउन एल्गी होता है। अल्बा जो है ये ब्राउन एल्गी होता है। ठीक, और इसीलिए अल्बा को जो है एक और नाम से जाना जाता है, समुद्री सलाद। अल्बा इज नोन एज समुद्री सलाद। ठीक, देखिए जो चीन के लोग होते हैं, ये चीन के लोग जो नॉन स्टॉप, थोड़ा वो लगाना, नॉन स्टॉक नामक जो एल्गी होता है इसे भोजन के रूप में लेते हैं। कौन? कहाँ के लोग? चीन के लोग। चीन के लोग जो नॉन स्टॉक एल्गी होता है उसे भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक, देखिए स्कॉटलैंड के लोग जो होते हैं वो रोडोमेरिया रोडोमेरिया प्लेमेटा रोडोमेरिया प्लेमेटा नामक जो एल्गी होता है, रोडोमेरिया प्लेमेटा नामक जो एल्गी होता है, स्कॉटलैंड के लोग तम्बाकू के रूप में यूज करते हैं। तम्बाकू, जो तम्बाकू होता है, टोबैको के रूप में कौन सा एल्गी यूज किया जाता है? रोडोमेरिया प्लेमेटा एल्गी। कहाँ के लोग यूज करते हैं? स्कॉटलैंड के लोग यूज करते हैं। ठीक, देखिए कंड्रस नामक एक एल्गी होता है, CONDRUS, कंड्रस, कैंड्रस बोलते हैं। कैंड्रस नामक एक एल्गी होता है, ये जो है आयरिस अगर से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है चॉकलेट बनाने में किस एल्गी का उपयोग किया जाता है? कंड्रस नामक एल्गी से जो है चॉकलेट बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसका जो है कंड्रस एल्गी से कौन सा भाग प्राप्त होता है? आयरिस अगर प्राप्त होता है। ठीक, देखिए एल्गी में जो शैवाल होते हैं उनमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस का मतलब होता है अकार्बनिक पदार्थ।
ठीक, अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और विटामिन ए सी डी ई विटामिन ए सी डी ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण इनका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। एल्गी में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और विटामिन ए सी डी ई पाया जाता है। ठीक, इतना यार। अब देखिए दूसरा, ये तो पहला फूड के रूप में हो गया, दूसरा इंडस्ट्री के रूप में। इन इंडस्ट्री मतलब व्यवसाय में कौन कौन से एल्गी के यूज करते हैं? देखिए जो रेड एल्गी होता है, रेड एल्गी लाल शैवाल, ठीक, रेड एल्गी से अगर अगर प्राप्त होता है, अगर अगर नामक मटेरियल नहीं कह सकते, सबस्टेंस, ठीक, यहाँ पे सबस्टेंस मीन्स होता है पदार्थ। ठीक, जो रेड एल्गी होता है उससे अगर अगर नामक सबस्टेंस प्राप्त करते हैं। ठीक, जो ये अगर अगर का काम क्या होता है? लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। जहाँ पे प्रयोगशाला होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? जो पौधे होते हैं उसे संवर्धन के काम में लिया जाता है। पौधों को मतलब कई दिनों तक रखने के लिए उस काम में लिया जाता है किसी भी का अगर अगर। अब आगे देखिए, जो अगर अगर का उपयोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछता है, आइसक्रीम बनाने में किस एल्गी का प्रयोग किया जाता है? अगर अगर। वो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अगर पूछ ले आइसक्रीम बनाने में किस एल्गी का उपयोग किया जाता है, तो रेड एल्गी जिसका नाम होता है अगर अगर। ठीक, यह पदार्थ ताप रोधक, ये जो अगर अगर होता है यह जो है ताप रोधक होता है, ध्वनि रोधक होता है, मतलब ध्वनि को रोकता है और ताप को कम करता है। कृत्रिम रेशे होते हैं वो तैयार किया जाता है। और चमड़ा बनता है, सूप बनता है, इससे अगर अगर से चटनी भी बनाई जाती है, बनाने के काम में आता है, बहुत यूजफुल होता है। ठीक, अब अगर अगर ग्रेसिलेरिया तथा जेलेडियम नामक रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। ये जो अगर अगर मटेरियल होता है, सबस्टेंस होता है, पदार्थ होता है, किस एल्गी से प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अगर ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है नामक एल्गी से, और जेलेडियम नामक एल्गी से प्राप्त किया जाता है। ठीक, इतना कंफर्म। अब देखिए जापान में कृत्रिम को बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक, कृत्रिम ऊन, जो ऊन होता है, जो अब हाथ से बनाया जाता है ऊन, वो किस एल्गी से? सारगासम नामक एल्गी से तैयार किया जाता है। जापान में कृत्रिम ऊन, ठीक है, सिंथेटिक ऊन को ऊल बोलते हैं, WOOL ऊल। ठीक, वो किस एल्गी से प्राप्त किया जाता है? सारगासम नामक एल्गी से प्राप्त किया जाता है। देखिए एलिजन नामक पदार्थ जो वल्केनाइजेशन और उसके बाद टाइपराइटरों के रोलर, जो टाइपराइटर होते हैं, आप कभी तहसील वसील गए होंगे, वहाँ देखेंगे टाइपराइटर होता है। ठीक, उसका जो रोलर होता है उसमें टाइपराइटरों के रोलर और अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में काम आता है। क्वेश्चन पूछेगा वल्कुलाइजेशन के लिए किस एल्गी का प्रयोग करते हैं? वो किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? एलिजन नामक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। टाइपराइटरों के रोलरों के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं? एलिजन नामक पदार्थ का। अज्वलनशील फिल्में मतलब जैसे मूवी आप देखते होंगे, उसमें कहीं भयंकर आग लग जाती है, तो यही पदार्थ होता है, इससे जो है आग लगेगी फिर बुझ जाती है, कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक, अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में काम आता है। यह एल्गी से प्राप्त किया जाता है। ये जो एलिजन नामक पदार्थ होता है, यह भी एल्गी से ही प्राप्त किया जाता है। देखिए कैराड्रस, हिंदी में भी कैराड्रस बोलते हैं। कैराड्रस एक प्रकार का एल्गी होता है, नामक एल्गी से श्लेष्मिक केरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। जो श्रृंगार प्रसाधनों को इंग्लिश बोलते हैं कॉस्मेटिक। ठीक, जो श्रृंगार प्रसाधन मतलब जो महिलाएं देखते होंगे, मतलब बहुत श्रृंगार करती हैं, वो सब चीजें किस एल्गी से बनाया जाता है? कैराड्रस नामक एल्गी से। ठीक, श्रृंगार प्रसाधनों में जैसे शैम्पू, शूज की पॉलिश के लिए बनाया जाता है। श्रृंगार प्रसाधनों में यूज किया जाता है, और शैम्पू में भी यूज किया जाता है, और शूज की जो पॉलिश के लिए मटेरियल होता है उसमें भी बनाया जाता है, काम होता है। ठीक, इतना क्लियर। देखिए लेमिनेरिया नामक समुद्री एल्गी से, लेमिनेरिया एक प्रकार का समुद्री एल्गी होता है, इससे आयोडीन प्राप्त करते हैं। ठीक,
इतना क्लियर। तो चलिए अभी और है, आगे देखते हैं जो है इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन से एल्गी यूज किए जाते हैं। आप तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए इन एग्रीकल्चर मतलब जो है कृषि के क्षेत्र में जो है नॉन स्टॉप और उसके बाद एना बेना, ये दो प्रकार के एल्गी होता है, नॉन स्टॉप एल्गी और एना बेना, इसे इत्यादि मतलब और एल्गी हो सकते हैं। ये एल्गी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे जिससे जो है नाइट्रोजन को रोकते हैं, ठीक, जिससे जो है पैदावार ज़्यादा होता है। ये धान के खेतों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। और बीजीए का पूरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक मिनट, बीजीए का पूरा नाम लिखिए, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक। ये जो बीजीए का उपयोग करते हैं, भूमि की जो उपजाऊ भूमि होती है उसको मतलब पैदावार उसमें होने लगे उसके लिए प्रयोग करते हैं। बीजीए का उपयोग करते हैं भूमि की उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक। जो बंजर भूमि होती है, सॉरी उपजाऊ नहीं, बंजर भूमि होती है उसे उपजाऊ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और कुछ एल्गी का उपयोग खाद जो है, खाद जिसे इंग्लिश बोलते हैं मैन्योर, मैन्योर के निर्माण में किया जाता है। अब देखिए एज मेडिसिन, औषधि के रूप में किस किस एल्गी का प्रयोग करते हैं। कारा, एक कारा एल्गी होता है, तथा नाइट्रेला, कारा और नाइट्रेला नामक एल्गी से जो है मलेरिया की औषधि का निर्माण किया जाता है। मलेरिया जो एक प्रकार की बीमारी होती है उसके औषधि के निर्माण में कौन कौन सी एल्गी प्रयोग करते हैं, कारा और नाइट्रेला, कारा और नाइट्रेला नामक एल्गी से। तो देखिए क्लोरेला एक प्रकार नामक एल्गी से जो है क्लोरोलीन नामक एक एंटीबायोटिक बनाया जाता है, एंटीबायोटिक पदार्थ तैयार किया जाता है, ठीक। ये पूछता है कि एंटीबायोटिक पदार्थ किस एल्गी से तैयार किया जाता है, क्लोरेला नामक एल्गी से तैयार किया जाता है, ठीक। देखिए एज इन बायोलॉजिकल रिसर्च मतलब अनुसंधान कार्यों में, जो बायोलॉजिकल जीव विज्ञान होता है उसके कार्यों में कौन से एल्गी का प्रयोग किया जाता है, क्लोरेला। ये जो क्लोरेला है, क्लोरेला से जो है ये तो एंटीबायोटिक तैयार हो गया, ठीक। ये मेडिसिन और बायोलॉजिकल एक ही होता है। क्लोरेला और एसिटाबुलेरिया नामक एल्गी होता है, और ओलोनिया नामक एल्गी से जो है का उपयोग बायोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के लिए किया जाता है, विभिन्न प्रकार की खोजों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका क्लोरेला और एसिटाबुलेरिया और आगे ओलोनिया नामक एल्गी से, ठीक। अब देखिए और क्लोरेला से जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस संबंधित है। ये जो है क्लोरेला जो एल्गी होता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से संबंधित है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, ठीक। और एसिटाबुलेरिया जो होता है कि केंद्रक की खोज, केंद्रक जो सेंट्रियोल होता है, सेंटर होता है, उसके खोज से संबंधित है। और ओलोनिया जो है जीवद्रव्य की खोज से संबंधित है। क्लोरेला किससे संबंधित है, फोटोसिंथेसिस से, पीएच से संबंधित है। और एसिटाबुलेरिया किससे संबंधित है, केंद्रक की खोज से, सेंट्रियोल की खोज से। और ओलोनिया किससे संबंधित है, जीवद्रव्य अर्थात कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म से संबंधित है, ठीक। देखिए एज पेडोजेनेसिस का मतलब होता है भूमि के निर्माण में कौन कौन से प्रयोग किया जाता है। देखिए कैल्शियम युक्त, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, ये सिंबल है। कैल्शियम युक्त रेड एल्गी के मृत बॉडी से, जो मरे रेड एल्गी जो मृत बॉडी है उससे भूमि को हम कहते हैं मिट्टी, ठीक है। भूमि अर्थात मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण किससे किया जाता है, रेड एल्गी से किया जाता है भूमि का निर्माण, कैल्शियम युक्त, ठीक। तो देखिए हार्मफुल एल्गी, अब तक तो यूजफुल देख लिए, अब हार्मफुल देखेंगे, ठीक। हानिकारक शैवाल क्या करते हैं, ये जल में प्रदूषण को बढ़ा देते हैं, जिससे जो जल होता है पीने योग्य नहीं रह जाता है, और जलाशयों में जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं, ठीक। जल में प्रदूषण को बढ़ा देंगे जिससे जो जल होगा, जल पीने योग्य नहीं होगा, ठीक। और जलाशयों की फिशेस की डेथ हो जाती है, अर्थात वो मर जाती है। और देखिए सिफेलियोरस नामक एल्गी से जो है चाय के पत्तों पर, जो चाय होती है, कॉफी होती है, उनके पत्तों पर रेड ट्रस्ट ऑफ टी जिसे हिंदी में कहते हैं लाल कीट रोग फैलता है।
ये क्वेश्चन पूछता है। रेड ट्रस्ट ऑप्टी या फिर लाल पिट रोग किस एलगी से फैलता है? सिफेलियोरस नामक एलगी से, सिफेलियोरस, CEPHALEURUS, सिफेलियोरस नामक एलगी से रेड ट्रस्ट ऑप्टी किट रोग फैलता है। वर्षा ऋतु के दौरान जब बरसात होती है आप देखे होंगे कहीं कहीं रेड कलर का रेड नहीं, ग्रीन कलर का आपको दिखता है, ठीक है। जहाँ पे पत्थर उत्थर रहता है उस पर कुछ ज़्यादा ही दिखता है, और वहाँ पे आप पैरों रखते हैं फिसलते हैं, वो भी एलगी के कारण होता है। वर्षा ऋतु के दौरान एलगी के कारण भूमि हरे रंग की दिखने लगती है, ठीक, और यहाँ फिसलन हो जाता है, ठीक। ये क्लियर। तो ये जो है यूजफुल और हार्मफुल देख लिए। अब कुछ नोट पॉइंट है, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं, तब तक आप इसके साथ ले लीजिए। हाँ तो चलिए आगे नोट करके देख लेते हैं। देखिए नोट में ये देखिए जो हमने बोला किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। एसिटाबुलेरिया एलगी, जो एसिटाबुलेरिया नामक एलगी होता है वो सबसे छोटा एक कोष की शैवाल होता है या फिर एक कोष की एलगी होता है। क्वेश्चन में पूछेगा सबसे छोटा एक कोष की एलगी कौन सा होता है, एक कोष की शैवाल कौन सा होता है, तो एसिटाबुलेरिया होता है, ठीक। देखिए दूसरा माइक्रोसिस्टिस नामक एलगी जो होता है वो सबसे बड़ा एलगी होता है, सबसे बड़ा एलगी होता है, ठीक है। सबसे छोटा एसिटाबुलेरिया, सबसे बड़ा एलगी माइक्रोसिस्टिस एलगी। और इसी माइक्रोसिस्टिस को एक नाम से और जाना जाता है दैत्याकार समुद्री घास। दैत्याकार समुद्री घास का मतलब होता है, दैत्याकार का मतलब होता है आप जानते ही हैं कि ये एलगी जहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पे रहता है वो एकदम जाल की तरह अपना मतलब प्रकोप वहाँ छा जाता है, ठीक। वहाँ ऑक्सीजन नहीं आ पाती है, और ऑक्सीजन नहीं आएगा तो निश्चित है कोई भी जीव वहाँ पे नहीं रह पाता है, इसलिए इसे दैत्याकार के नाम से जाना जाता है, ठीक। और देखिए सबसे छोटा क्रोमोजोम्स किस एलगी का होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र किस एलगी का होता है, ट्रिलियम नामक एलगी का होता है, ट्रिलियम। ये जो ट्रिलियम नामक एलगी होता है इसका सबसे छोटा क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एलगी काम में आता है, बीजीए को पूरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एलगी, जिसे हिंदी में कहते हैं नील हरी शैवाल, ठीक। ये धान के खेतों में पाया जाता है। धान के खेतों में कौन सा एलगी पाया जाता है, बीजीए पाया जाता है। बीजीए का काम क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। अब देखिए आगे देखिए ट्राइकोडेस्मियम और ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक एलगी जो होता है ये नामक बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एलगी होता है। बीजीए जो है लाल सागर के ऊपर तैरता रहता है, इस उन्हें रेड कलर प्रदान करता है, इस कारण इन्हें लाल सागर या फिर रेड सी कहते हैं। लाल सागर के ऊपर कौन सा एलगी तैरता रहता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जो नामक एलगी होता है वो रेड सागर के ऊपर लाल सागर के ऊपर तैरता रहता है, इसलिए उन्हें रेड सागर बोलते हैं, लाल सागर बोलते हैं, रेड सी बोलते हैं, ठीक, या फिर रेड ओशियन भी कह सकते हैं। देखिए क्लोरेला नामक जो एलगी होता है इसे इज नोन एज स्पेस एलगी अंतरिक्ष शैवाल बोलते हैं, हिंदी में स्पेस एलगी अंतरिक्ष शैवाल किसे बोलते हैं, क्लोरेला। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, अंतरिक्ष शैवाल किसे बोलते हैं, क्लोरेला नामक एलगी से। अब अंतरिक्ष शैवाल का मतलब होगी, देखिए जब अंतरिक्ष में कोई स्पेस जाता है तो उसमें इस एलगी को उगाया जाता है, इससे क्या होता है हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, प्रोटीन युक्त चीजें भी मिल जाती है और ऑक्सीजन भी मिलता है, मतलब हर चीज मिल जाता है इससे, ठीक, क्लोरेला से। देखिए अल्बा को साधारण सलाद के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। ये हम देखिए बता दिए कहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, जापान के लोग। अभी हम पीछे ही बताए थे आपको 5-10 मिनट पीछे ही बताए थे कि जापान के लोग जो हैं वो अल्बा नाम के एलगी को सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एज फूड मतलब भोजन के रूप में क्या कौन कौन कैसे एलगी यूज किया जाता है उसमें बताए थे, ठीक। और साधारण सलाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी लेक्चेस कहते हैं, ठीक। अब बीजीए का नया नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्वेश्चन तगड़ा है। बीजीए का नया नाम जो दिया गया है वो साइनोबैक्टीरिया दिया गया है, या फिर बीजीए इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया, ठीक। बर्फ पर पाए जाने वाले एलगी क्या होते हैं, साइटोफाइटिक एलगी जो बर्फ पर उगते हैं, ठीक है। अब देखिए माइक्रो बोल रहे हैं, माइक्रो नहीं, माइक्रो MA, ठीक, और माइक्रो में MI होगा। माइक्रो सबसे पहले माइक्रो मीन्स होता है बड़ा,
ठीक। माइक्रोसिस्ट, ये माइक्रोसिस्ट सबसे बड़ा एलगी होता है, ठीक। और ये इसे एक नाम से और जाना जाता है क्या, दैत्य का नाम इसे माइक्रोसिस्ट एंड नेरियोसिस्ट। माइक्रोसिस्ट एंड नेरियोसिस्ट इज नोन एज ग्रिंट केल्प, इन दोनों को ग्रिंट केल्प नाम से जाना जाता है, ठीक। ग्रिंट केल्प किसको जाना जाता है, नेरियोसिस्ट नामक एलगी को, और माइक्रोसिस्ट नामक एलगी को ग्रिंट केल्प नामक से जाना जाता है। और माइक्रोसिस्ट, ये देखिए माइक्रो में यहाँ पे ए रहेगा और माइक्रो में यहाँ आई है, और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक। माइक्रोसिस्ट एंड ऑसिलेटेरिया, ठीक, एक मिनट क्लियर हो जाए। माइक्रोसिस्ट एंड ऑसिलेटेरिया तथा लिंगुबुआ इसेप्टा इत्यादि एलगी के कारण जो है वाटर बैलून बनते हैं। वाटर बैलून मतलब जो वाटर होता है पानी, उसमें गुब्बारे बनते हैं, ठीक। तो ये जो है हम लोग इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस देख लिए हैं एलगी का। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है फंजाई का जो है आर्थिक महत्व क्या होता है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या होता है। उसके बाद फिर दूसरे पे चर्चा करेंगे ब्रायोफाइटा पे, ठीक। आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।